नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, पितृकृपा प्राप्ति के लिए यूं तो अनेकों अनेक उपाय पूर्व में भी दिए हैं, परंतु आज का जो मंत्र विशेष है वो उस परिस्थिति के लिए है कि जब पितृ रुष्ट चल रहे हों या फिर पितरों का कहीं बंधन चल रहा हो या फिर पितरों का भोग कोई अन्य शक्ति ले रही हो। उस परिप्रेक्ष्य में इस मंत्र का सिर्फ 11 बार जप ही पर्याप्त होगा। पूजा पाठ के समय, संध्या बत्ती के समय इस मंत्र का पितरों का स्मरण करते हुए 11 बार जप करें तो निश्चित पितृ कृपा प्राप्त होगी, हर हाल में होगी। दूसरा, पितृ अमावस्या निकट है। पितृ अमावस्या के दिन इस मंत्र का एक बार विधान कर लें तो उसी क्षण उसी दिन पितरों की कृपा प्राप्त होने के संकेत आपको मिल जाएंगे। पितरों की कृपा प्राप्त होगी, पितरों का बंधन है या कोई भी समस्या पितरों से संबंधित चल रही है उसका निराकरण शीघ्र होता दिखाई देगा। साबर मंत्र है और साबर मंत्र अपने आप में पूर्ण भी होते हैं। यह मंत्र अत्यंत सिद्ध है। पूर्व में पितरों को बुलाने के लिए, मनाने के लिए एक मंत्र दिया है। उसका विधान थोड़ा क्लिष्ट है, कई दिनों का विधान है, परंतु ये सिर्फ अमावस्या के दिन करते हैं तो उसी दिन से आपको संकेत स्वयं दृष्टिगोचर होंगे कि अब सुधार हो रहा है, परिस्थितियां बदल रही है। पूर्ण मन के साथ, एकाग्रता के साथ, पूर्ण ध्यान लगा करके इस मंत्र का मात्र 11 बार जप करें। फिर देखिए कि पितृ कृपा कैसे प्राप्त होती है। पितृ कृपा नहीं मिल रही या पितृ दोष चल रहा है, उसके लक्षणों की चर्चा पहले भी की है। यदि घर में मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो पा रहे, बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, शादी हो गई है, संतान प्राप्ति में विघ्न आ रहे हैं, विलंब हो रहा है, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, संतान हो ही नहीं रही, या फिर आर्थिक रूप से आप परेशान रहते हैं, इनकम सोर्स बना हुआ है परंतु कहां जा रही है इनकम, कैसे खर्च हो जाती है पता ही नहीं लगता, अर्थात बरकत नहीं बन पाती। ये पितृदोष के सामान्य लक्षण है। दूसरा, घर से कभी बीमारियां निकल ही नहीं पाती। घर का धन ऐसे कार्यों में लगता है जहां हम उम्मीद नहीं करते, या तो धन अनावश्यक रूप से किसी के लेन देन में चला जाएगा या फिर बीमारी में, कोर्ट कचहरी, झगड़े इत्यादि में चला जाएगा। किसी भी प्रकार से उन्नति नहीं हो पाती, प्रगति बाधित हो जाती है। परिवार में एक अजीब सी मायूसी होती है, एक अजीब सी शांति बनी रहती है, परंतु ऐसी शांति जो खाने को दौड़ती है। किसी भी प्रकार से शुभ लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते। इसके अलावा पूजा पाठ के समय बच्चों का रोना, ये भी पितृदोष के लक्षण है। समय असमय आप भोजन करने बैठते हैं और भोजन में बाल आ जाता है, छींक आ जाती है, या कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है जिससे कि भोजन बीच में छोड़ना पड़ता है, तो ये सभी लक्षण पितृदोष के हैं। यदि आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, समझ जाइएगा कि पितृदोष बन चुका है। अब इसके निवारण के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। पूर्व में जो मंत्र दिए हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, अथवा आज का प्रयोग, आज का मंत्र सबसे सरल विधान है, ये कर सकते हैं। अब करना कैसे है, जैसे कि बताया, अमावस्या के दिन कर लेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा और उसी दिन मिलेगा। कैसे करना है, सबसे पहले बात करें सामग्री की। विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है, सामान्य सी सामग्री। एक जल पात्र ले लीजिए, पानी का लोटा रख लीजिए, उसमें थोड़ा कच्चा दूध डालिए, काले तिल डालिए, थोड़े पुष्प डालिए, दूब डालिए, थोड़े से जौ के दाने डालिए। ये थोड़े थोड़े करके उस सामग्री में, उस पानी में मिला लीजिए, डाल लीजिए और कुशा की एक मुद्रिका बना लीजिए, अन्यथा थोड़ी सी कुशा अपने हाथ में रख लीजिए। फिर इस मंत्र का 108 बार यानी 1 माला जप कीजिए। किस प्रकार करना है, दक्षिण मुख होकर के आपको बैठना है। अपने सामने एक दीपक या अगरबत्ती, धूपबत्ती जो लगाना चाहे वो लगा लीजिए। जलपात्र लेकर के जो सामग्री बताइए वो डाल करके बैठ जाइए। उसके बाद जो आपने कुशा ली है और कुशा से आपको एक पवित्री बनानी है, जैसे जल छिड़कते इस टाइप का बना लीजिए, अथवा चम्मच ले लीजिए और अपने सामने एक प्लेट रख लीजिए। अब इस मंत्र का एक बार उच्चारण कीजिए और उस प्लेट में चम्मच से या कुशा की पवित्री से थोड़ा जल डाल दीजिए। इस प्रकार आपको 108 बार करना है और प्रत्येक बार मंत्र का जाप करना है, अर्थात 108 बार मंत्र जाप करना है और 108 बार ही आपको चम्मच से या कुशा से प्लेट में या थाली में जल छोड़ते जाना है पितरों के निमित्त। केवल इतना करना है। और उसके बाद इस जल को किसी पौधे में डाल दीजिए। पीपल का पौधा हो श्रेष्ठ है, अन्यथा बेलपत्र का वृक्ष है उसमें डाल सकते हैं, या जो भी पौधा मिले जहां पर इस जल में पैर ना लगे उस जगह पर इस जल को डाल दीजिए। और बाकी जो जल बचा है उसे सूर्य भगवान को अर्घ्य के रूप में दे दीजिए। बस इतना सा विधान है।
अब जानते हैं उस विशेष खास मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। पितृ परम पर्वता विराजे, हम कर जोड़े खड़े सकारे, होम धूप की होए अगारी, पितृदेव दरबार तुम्हारी। पितृ मनावे हार द्वार में, बरकत बरने बार बार में, अपने गोद के पितृ मनाऊं, सातों साथ ही सिर झुकाऊं, जो ने माने मेरी बात, नरसिंह को झुकाऊं माथ। वीर नरसिंह दहाड़ता आवे, मूछ पूछ कोप हिलावे, हन हन हम करे हंकार, प्रेत पितृ पीड़ा फटकार, कोड़ा मारे श्री हनुमान, सिद्ध होए सब पूर्ण काज, दुहाई दुहाई राजा रामचंद्र महाराज की। प्रिय दर्शकों, पुनः याद दिला दूं, किसी भी मंत्र का जाप करें पहले उसे कंठस्थ करें। 5, 7, 10 बार दोहराएंगे तो यह मंत्र कंठस्थ हो जाएगा, और जब मंत्र कंठस्थ हो जाए तब इस क्रिया को करना है। पुनः दोहरा देता हूं, जल पात्र रखना है और उस जल से एक एक चम्मच या कुशा से थोड़ा थोड़ा जल थाली में डालते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है, और बाद में उस जल को किसी पौधे में डाल दीजिए। लोटे का जल बचा हुआ है वो पीपल में डाल दीजिए या फिर सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। निश्चित ही पितरों की कृपा प्राप्त होती है, पितरों का बंधन खुलता है, पितृ भोग नहीं ले रहे, नकारात्मक शक्तियां हैं तो हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा से पितरों की मुक्ति होती है, नकारात्मक शक्तियां भाग जाती है, पितरों को भोग प्राप्त होता है। और नित्य ही पूजा के समय इस मंत्र का 11 बार जप करेंगे तो कभी भी आपको पितृ पीड़ा नहीं देंगे, पितरों की कृपा प्राप्त होती रहेगी। अत्यंत सरल मंत्र, अत्यंत सरल विधान करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की पितरों की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।